तो हेलो एवरीवन। आज से हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 की। सिलेबस है ये एमकॉम स्टैटिस्टिक्स का, जो वीएनएसयू के अंदर चलता है। तो आज हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर बात करेंगे लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की। ठीक है, तो लैटिन स्क्वायर के हम थियरम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला थियरम है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एनालिसिस ऑफ LSD। LSD, ठीक है। LSD मतलब कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन सबसे मॉडर्न डिजाइन है ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जहां पे रो, कॉलम और ट्रीटमेंट ये तीन चीजों की कैलकुलेशन होती है। इससे पहले के डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने बात की थी रैंडम ब्लॉक डिजाइन और कंप्लीट रैंडम डिजाइन की, मतलब कि दो डिजाइन की बात की थी। अब सेम 4 के अंदर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट हमें जो सीखना है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, वो है हमारा लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, तो इसकी आज डिस्कस करेंगे हम पूरा। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मेथड सीख लेते हैं। ये मिनिमम टू मिनिमम 7 टू 8 मार्क का थियरम होता है। ठीक है, मैं तो कंप्लीट थियरम ही आपको करवाऊंगा। डिपेंड्स आपके ऊपर है कि भाई आप कितना उसको कैप्चर कर पाते हो और एग्जाम के अंदर कितना लिख पाते हो। ठीक है, आपके हिसाब से कोई पॉइंट्स आपको गायब करने हो या फिर कोई पॉइंट्स आपको नहीं लिखो तो भी चलेगा। ऐसा जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। मेरा तो मेन पॉइंट है कि भाई मैं पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको समझा दूं। ठीक है, बाकी आप उसके बाद 7 या 8 मार्क के क्वेश्चन के रिलेटेड आप अपने हिसाब से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बना सकते हो। तो बात करते हैं, सपोज यहाँ पे लैटिन स्क्वायर डिजाइन के अंदर हम के बाय के का एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों सेम हो। लैटिन स्क्वायर डिजाइन के अंदर सबसे पहली मेन कॉमन चीज है कि भाई के बाय के होना चाहिए, मतलब कि रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। अगर रो ज्यादा हुई या कॉलम कम हुई तो आप लैटिन स्क्वायर डिजाइन उसके ऊपर फॉलो नहीं कर पाओगे। ये इसका एडवांटेज भी है और एक तरह की लिमिटेशंस भी। ठीक है, आप देखोगे लैटिन स्क्वायर डिजाइन आपको बेसिकली 5x5, 6x6, 4x4 इसी तरह की देखने को मिलेगी। मतलब कि दोनों सेम ही होंगे, रो जितनी होंगी उतनी ही कॉलम्स होंगी, इस तरह से। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन बनता है जो हमेशा हम डिराइव करते हैं। डायरेक्ट आप वहां से करो तो भी चलेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के अंदर आप यहाँ से भी शुरू करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे बनता है ट्रिपल समेशन YIJH इक्वल्स टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस थीटा एच। ठीक है, ये एच प्लस EIJH। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अब इस सब का मतलब क्या है वो लिख लेते हैं। वेयर वेयर म्यू इक्वल्स टू क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ। म्यू इक्वल्स टू आपका होता है कांस्टेंट मीन, जो आपका कांस्टेंट मीन होता है वो। उसके बाद अल्फा इक्वल्स टू अल्फा आई इक्वल्स टू होगा, अल्फा आई पे रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्ट ऑफ ith रो। उसके बाद बीटा जे रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्ट ऑफ jth कॉलम। उसके बाद थीटा एच रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ kth
ट्रीटमेंट। यहाँ पे हमें इन सभी का कैलकुलेशन करना है और EIJ H रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली एरर को, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एज जैसा हम सब मानते हैं कि भाई EIJ एरर जो है वो फॉलो कर रहा है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें म्यू आपका मतलब मीन आपका 0 है और सिग्मा मतलब आप वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के ऊपर से अब यही के ऊपर से मैं यहाँ पे नया बना रहा हूँ। EIJ को मैं इक्वल्स टू के एक तरफ रख रहा हूँ और बाकी की सारी वैल्यूज को मैं इक्वल्स टू के दूसरी तरफ डाल रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से बनेगा EIJH इक्वल्स टू ट्रिपल समेशन YIJH माइनस म्यू माइनस अल्फा I माइनस बीटा J माइनस थीटा H, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सारे इक्वेशन अच्छे से दीजिएगा। उसके बाद अब समेशन लगा हुआ है तो मतलब समेशन क्यों लगाते हैं, जहां पे भी IJH ये तीनों वैल्यूज है तो ऑब्वियसली उसको समेशन लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप सभी वैल्यूज को समेशन लगाएंगे, ट्रिपल समेशन सभी को मिलेगा। तो ऊपर तो k ही आएगा क्योंकि k/k है, मतलब k तक ही वैल्यू जाने वाली है सभी की। I is equal to 1, J equals to 1 and H is equal to 1। EIJH स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रखने का मेन रीजन हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट होना जरूरी है क्योंकि तभी आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर पाओगे। पार्शियल डेरिवेटिव से हमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, ठीक है। इक्वेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर अमाउंट अगर आपको फाइंड करनी है किसी वेरिएबल की तो आपको डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव तभी पॉसिबल है कि जब कोई वैल्यू पर्टिकुलर स्क्वायर में भी हो, ठीक है। अब इस बारे में तो मैं पूरा लेक्चर नहीं ले सकता, बट यूं समझ लो कि अगर सिंगल पावर हुई और उसका डेरिवेटिव निकाला तो ऑब्वियसली वो पावर चली ही जाएगी और वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट में हो जाएगी। मतलब वेरिएबल इक्वल्स टू हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए उसमें स्क्वायर होना कंपलसरी होता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई अगर इस तरफ स्क्वायर रख रहे हैं, इक्वल्स टू के एक तरफ अगर स्क्वायर रख रहे हैं तो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भी हम स्क्वायर रख देते हैं इक्वलाइज करने के लिए। इन शॉर्ट में J इक्वल्स टू 1, H इक्वल्स टू 1, K ब्रैकेट में YIJH माइनस म्यू माइनस अल्फा I माइनस बीटा J माइनस थीटा H होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करें, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव इसका अगर हम करें तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा हमारा ट्रिपल समेशन के I इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 1, H इक्वल्स टू 1, EIJH स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा 2 ट्रिपल समेशन के I इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 1, के H इक्वल्स टू 1, YIJH माइनस अल्फा I सॉरी माइनस म्यू, यहाँ पे म्यू आएगा पहले, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, माइनस म्यू अल्फा I माइनस बीटा J माइनस थीटा H। स्क्वायर हट जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव किया है इसलिए, और पर्टिकुलर वैल्यू का -1 इक्वल्स टू 0। ये ही जवाब आएगा सभी का। हम किसी भी रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका आंसर इसी तरह का होगा। अब
पार्शियल डेरिवेटिव में ये टू कहाँ से आया, सबसे पहले वो चीज, डेरिवेशन हम निकाल रहे हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट का अगर डेरिवेशन निकालें तो एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव ले तो वो होता है 2x। कैसे होगा, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, 2 - 1 मतलब 1 पावर, और 2 आगे चला गया मतलब 2x, मतलब क्या हुआ आंसर 2x। ठीक है, इस तरह से अगर सिंगल पर्टिकुलर अमाउंट हुई कि x का डेरिवेटिव हमें निकालने का, तो आप देख सकते हो कोई पावर नहीं है तो 1 - 1 पावर हो जाती है। ठीक है, 1 आगे आ जाएगा तो आंसर इसका सिर्फ आएगा 1। x की 0 पावर मतलब कुछ भी नहीं, वो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से होता है। तो इसी तरह से इस पूरी वैल्यू को x मान लो, ये है आपका x और दिया है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो 2 मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया आगे। ठीक है, यहाँ पे 2 - 1 होगा, तो 2 - 1 किया तो उसकी पावर कितनी बची, 1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। और उसके बाद -1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि भाई एक से ज्यादा वेरिएबल और पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल की अगर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कि हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो म्यू एक ही है, क्या है, म्यू वन टाइम ही है, सिंगल पावर म्यू है। ठीक है, क्योंकि होल पावर का तो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, मतलब वो तो जीरो ही हो गया, मतलब 1 ही हो गई वो। तो म्यू की अब सिंगल ही पावर है, तो इसका क्या होगा अगर, और देखो म्यू क्या है, माइनस म्यू, अगर माइनस म्यू है माइनस म्यू का अगर सेम टू सेम जहां पे मैंने x का निकाला था उसी तरह से माइनस म्यू का डेरिवेटिव निकालो तो उसका आंसर आता है -1, तो वही है यहाँ पे -1। अगर अल्फा आई का निकालने जाओगे तो भी -1 आएगा, बीटा जे का निकालने जाओगे तो भी -1 आएगा, और थीटा एच का भी निकालने जाओगे तो भी -1 ही आएगा। मतलब सभी में इन शॉर्ट पार्शियल डेरिवेटिव में फाइनल -1 आता ही है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो ये हमने शॉर्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट आपको समझा दिया। अब इसके बाद के स्टेप में हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव। नाउ टेक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इसको पार्शियल डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। म्यू के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे। तो वापस से सेम, देयरफॉर ट्रिपल समेशन yij माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे माइनस टी एच। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और इक्वल्स टू, पार्शियल डेरिवेटिव में हमेशा इक्वल्स टू 0 रखिएगा। ठीक है, तो अब पार्शियल डेरिवेटिव करें इसका तो क्या होगा, 2 समेशन yij h माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे माइनस टी एच, पहले जो वैल्यू थी वैसी की वैसी। अब विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं म्यू के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे दिया गया है माइनस म्यू। अब माइनस म्यू का डेरिवेटिव अगर हम निकाले तो क्या आएगा उसका आंसर। ठीक है, माइनस म्यू का डिफरेंशिएशन करो तो भाई इसकी कोई पावर और नहीं है, मतलब 1 है, 1 को आगे ले गए तो 1 - 1 0, म्यू की 0 पावर इक्वल्स टू क्या होगा, वो भी 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आगे माइनस था ही तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप -1 इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल ही से तरीका है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस है। ठीक है, हमें इन दोनों की कोई जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे, मतलब इक्वल्स टू के उस तरफ 0 के साथ क्या कर देंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में सामने गया तो डिवाइडेशन में, और हम सब जानते हैं 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइडेशन हो आंसर उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फाइनल हमारे पास बचता क्या है, ट्रिपल समेशन yij माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे
माइनस टी एच इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बचता है। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल समेशन जो है ये सभी का है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर है। अब ये ट्रिपल समेशन हम सबको दे देंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे होगा ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच माइनस ट्रिपल समेशन म्यू माइनस ट्रिपल समेशन अल्फा आई माइनस ट्रिपल समेशन बीटा जे माइनस ट्रिपल समेशन थीटा एच। यहाँ पे आपका इस तरह से होगा, और मैं इस तरह से समेशन रख रहा हूँ, बट आप पर्टिकुलर अमाउंट को स्पेसिफिकली मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे होगा i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1 और h इक्वल्स टू 1 टू के। ठीक है, इस तरह से सभी जगह पे ऊपर लिखना है आपको कंपलसरी, तभी आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। अगर इसमें गलती कर दी तो आपका पूरा इक्वेशन या पूरा थ्योरम गलत हो सकता है। 1 j इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से होता है, इक्वल्स टू 0 करना मत भूलिएगा, ये होता है इक्वल्स टू 0। अब मेन जो चीज आपको याद रखनी है, जो सबसे खास चीज है, जो आप सभी को याद रखने रूल्स, ठीक है। आपको कहीं पे भी ये चीज दिखाई दे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले कैपिटल आर आई, कैपिटल आर आई इक्वल्स टू आपको तब लगाना है जब आपको मिलेगा डबल समेशन j इक्वल्स टू 1 और h इक्वल्स टू 1 के, और यहाँ पे होगा समेशन y j h। अगर इस तरह से अगर आपको मिले, ठीक है, ये इक्वेशन समेशन इस तरह का दिखाई दे तो आप उसकी जगह पे आर आई पुट कर सकते हो। उसके बाद होता है कैपिटल सी जे, कैपिटल सी जे आप तब लिखा सकते हो जब डबल समेशन हो और i इक्वल्स टू 1 और h इक्वल्स टू 1 हो समेशन y j h का। अगर इस तरह का इक्वेशन अगर आपको दिखाई दे तो वहां पे आप सी जे लिख सकते हो। फिर आता है कैपिटल टी एच इक्वल्स टू डबल समेशन i इज इक्वल टू 1, j इक्वल्स टू 1 के y i j h, अब ये लिख सकते हो। और लास्ट में आता है कैपिटल जी, जिसको ग्रैंड टोटल भी बोलते हैं। ग्रैंड टोटल आप तभी लिख सकते हो जब आपको ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच दिखे, ट्रिपल समेशन दिखे इक्वल टू जे इक्वल्स टू 1, एच इक्वल्स टू 1, इस तरह का अगर दिखाई दे तो पर्टिकुलर ये अमाउंट्स आप वहां पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई भी एक इक्वेशन अगर आपको दिखाई दे तो, ठीक है, ये पर्टिकुलर इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, इसमें गलती ना हो। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन आपको मिल रहा है, देखो ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसके इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हो, अब उसकी बात करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे साफ लिखा है, देखो ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच हो तो आप उसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो, तो कैपिटल जी, तो इसकी जगह पे आ जाएगा जी। ठीक है, जी माइनस, अब म्यू को हमने क्या बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई म्यू है हमारा कांस्टेंट मीन, और हमारा एक रूल है कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी समेशन नहीं लगता है। और समेशन नहीं लगता तो क्या लगता है, तो भाई उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो लगती है। तो यहाँ पे आई और जे है वो दोनों रो और कॉलम है तो उसका के है, ठीक है, और एच हमारे ट्रीटमेंट है तो उसका के है। तो के मल्टीप्लाई विथ के इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिलता है के स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको आंसर मिलता है के स्क्वायर म्यू माइनस। अब नेक्स्ट, अब इसमें आप देख सकते हो,
तो दो पर्टिकुलर वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज इस समेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिया गया है अल्फा आई, मतलब सिर्फ आई वाला ही इक्वेशन जो समेशन हमें दिया गया है वो वैलिड है, ये दोनों वैलिड नहीं है। तो इन दोनों के बदले में हम यहाँ पे पुट करते हैं के समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के अल्फा आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा माइनस, यहाँ पे भी सेम टू सेम सिर्फ जे ही इस इक्वेशन को लागू पड़ता है, बाकी दो केस का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो मिलता है हमारा आंसर के समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के बी बीटा जे माइनस, यहाँ पे भी सेम टू सेम के समेशन एच यहाँ पे लागू पड़ता है, एच इज इक्वल टू 1 टू के द एच इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है। तो अब इसका स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें तो हमें मिलेगा कि भाई देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो माइनस है, ठीक है, माइनस के स्क्वायर, माइनस के अल्फा आई, माइनस के बीटा जे, माइनस के थीटा एच, ये सब कुछ माइनस में है। इसको पॉजिटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के इस तरफ ला देंगे, ठीक है। अब इक्वल्स टू के इस तरफ अगर एक तरफ माइनस और उसको दूसरी तरफ ले जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो g इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला बन जाएगा के स्क्वायर म्यू प्लस के समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के अल्फा आई प्लस के इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के बीटा जे प्लस k multiply with summation h is equal to 1 to k थीटा h, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। अब डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आई। देखिए डिफरेंशिएशन का भी प्रोसेस बता दूं, सबसे पहले इसका निकलता है, फर्स्ट म्यू का निकाल लिया, उसके बाद सेकंड अल्फा आई का निकलेगा, उसके बाद थर्ड बीटा जे का निकलेगा, और लास्ट में फोर्थ में हमारा डिफरेंशिएशन निकलेगा थीटा एच का, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। तो अब डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। मैं सिर्फ सॉरी अल्फा आई, सिर्फ मैं अभी अल्फा आई का ही निकालूंगा, बाकी के दो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पूरा सेम टू सेम ही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, बस आपको मैं समझा दूंगा कि किसकी जगह पे क्या लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आई, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, पर मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ। हमारा था इक्वेशन ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे माइनस थीटा एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आई, ठीक है। अब अल्फा आई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली आई इज इक्वल टू 1 टू के है, जे इक्वल्स टू 1 टू के है, और एच इक्वल्स टू 1 टू के है। अब अगर अल्फा आई के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा कि भाई इसमें से जो आई है, अल्फा आई है, तो आई इक्वेशन वाला समेशन क्या होगा, हट जाएगा, इसकी अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं बचेगी, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये वाला इक्वेशन नहीं लिखना है क्योंकि डिफरेंशिएशन निकल गया है, और कोई पर्टिकुलर वैल्यू का डिफरेंशिएशन अगर निकल गया है तो उसका समेशन नहीं होता है,
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब आगे बढ़े तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन निकाले तो ये होगा 2। अब होगा डबल समेशन, क्या बचेगा डबल समेशन में, जे और एच इक्वल्स टू 1 to k 1 to k, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वाई आई जे एच माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस बीटा जे माइनस टी एच। यहाँ पे थीटा को मैं टी एच लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा आसान रहेगा, डिफिकल्ट होता है लिखना थोड़ा। और इसके अकॉर्डिंग इसको बेस करो तो यहाँ पे आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस से सेम प्रोसेस, -1 और 2 मल्टीप्लिकेशन में कोई जरूरत नहीं है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाने देंगे, और 0 से डिवाइड होने के कारण क्या होगा, वो भी आंसर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ डबल समेशन और ये पूरा का पूरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, डबल समेशन इन सभी को हम देंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपका इक्वेशन डबल समेशन वाई आई जे एच माइनस डबल समेशन म्यू माइनस डबल समेशन अल्फा आई माइनस डबल समेशन बीटा जे माइनस डबल समेशन टीटा एच इक्वल्स टू 0। तो ये होंगे, कौन सा समेशन है, जे और एच वाला, जे और एच, 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 ठीक है, ऊपर तो के ही आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक और ये वाले के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर वैल्यूज की नोटेशन लिखा दी थी। आप देख सकते हो ये और ये सेम ही है, मतलब पहले वाला और ये वाला आप देख सकते हो सेम ही है, तो उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, आ रहा है। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के अंदर क्या वैल्यू आएगी आपकी, आर आई, यहाँ पे आपको पुट करना है आर आई। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा आर आई माइनस, ठीक है, फिर से डबल समेशन है, और म्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट मीन, तो यहाँ पे एक ही बार होगा के, ठीक है, क्योंकि दो ही समेशन है, अगर 3 समेशन होते तो के स्क्वायर हो जाता, तो के म्यू माइनस, यहाँ पे भी दोनों इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, के अल्फा आई, फिर यहाँ पे होगा माइनस समेशन जे इक्वल्स टू के बीटा जे माइनस समेशन एच इक्वल्स टू के थीटा एच। अब आप लोग बोलोगे कि एक समेशन गायब क्यों हो गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उसका के नहीं होगा। के आप तभी लिख सकते हो जब डबल समेशन एक्स्ट्रा बच रहे हो तब, ठीक है, क्योंकि वो दो समेशन बना के एक पूरा इक्वेशन बनाते हैं जो होता है के, और हमारा लेटिन स्क्वायर टेबल होता है के बाय के का, ठीक है, जिसके अंदर रो कॉलम की एक के होता है और ट्रीटमेंट का के अलग होता है, मतलब के मल्टीप्लाई विद के करो तो पूरा लेटिन स्क्वायर डिजाइन आपका बनता है। बट इसके अंदर डबल इक्वेशन है और उसमें से एक इक्वेशन पर्टिकुलर किसका है, ये पर्टिकुलर वैल्यू का है, ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू का ये एक इक्वेशन है, तो बचता सिर्फ एक ही इक्वेशन होता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन हम लास्ट इक्वल्स टू के नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसको अगर के करना हो, कंप्लीटली मल्टीप्लाई विद के करना, तो दो इक्वेशन है, मतलब दो समेशन होने जरूरी थे। जैसे कि पहले के एग्जांपल में आप देख सकते हो दो दो इक्वेशंस यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इस तरह से, ठीक है, ये दोनों, तो ये दोनों इक्वेशन बच रहे, तो उसके कारण से हम यहाँ पे के मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं बच रहे तो वो वैल्यू हो जाती है इक्वल्स टू 1, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं मतलब 1 है तो मल्टीप्लाई विथ 1 होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे सेम टू सेम आर आई की वैल्यू हम
रखेंगे जैसा था वैसा और बाकी की वैल्यू इक्वल्स टू के उस तरफ जाने देंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो वैल्यूज होगी के म्यू प्लस के अल्फा आई प्लस समेशन जे इक्वल्स टू 1 to k बीटा जे प्लस समेशन h इक्वल्स टू 1 to k टी एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, सॉरी ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सेम ही प्रोसीजर सेम ही। अब बात करते हैं बाकी की दो वैल्यूज की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम टू सेम प्रोसेस। ठीक है, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, सेम प्रोसेस फॉर बीटा जे एंड थीटा एच। इन दोनों के लिए भी ऊपर जो अल्फा आई की प्रोसेस थी for of alpha I for beta j and theta h, सेम प्रोसेस। हाँ, पूरी की पूरी सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बीटा जे ले रहे हैं तो जे इक्वेशन हट जाएगा और यहाँ पे आई आ जाएगा, जे की जगह पे आई आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से अगर हम फॉलो करें और अगर यूनिवर्सिटी के पेपर में पहली दो वैल्यूज आपने दिखाई और उसमें आप फिर बाद में ये लिख दो, क्योंकि इक्वेशन मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आप वो 7 मार्क्स के अंदर लिखने बैठोगे तो आपका पूरा टाइम मतलब पता चला कि 15 से 20 मिनट आपके इसके अंदर ही चली गई, और वो कब जाएगी, जब आपको प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पता हो तभी। ठीक है, अगर आपने कोई भी स्टेप अगर में कंफ्यूजन हो गए तो आपकी 5 से 10 मिनट उसमें भी चली जाती है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि भाई थोड़े इक्वेशंस एक जो बोलो कि भाई ये सेम टू सेम प्रोसेस होती है, इसलिए वो सेम इट इज एज अ प्रोसेस ऑफ अल्फा आई फॉर बीटा जे थीटा एच। तो इसके कारण बीटा जे के लिए, फॉर बीटा जे के लिए, ठीक है, बीटा जे के लिए डिफरेंशिएशन होता है सी जे इक्वल्स टू के म्यू प्लस समेशन अल्फा आई, आई इज इक्वल टू 1 to k प्लस के बीटा जे प्लस समेशन h इक्वल्स टू 1 to k थीटा एच। ठीक है, थीटा एच, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 में क्या डिफरेंस है जरा देखो। हम अल्फा आई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो वो वहां पे के अल्फा है। अब हम बीटा जे के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ पे आप देखो के बीटा जे आ रहा है। तो अब इससे आप पता लगा ही लेंगे कि भाई फॉर थीटा एच, अगर थीटा एच के बेस पे अगर हम ये करेंगे तो इसका आंसर आएगा टी एच इक्वल्स टू, कैपिटल टी एच इक्वल्स टू के म्यू प्लस summation I is equal to 1 to k alpha I plus summation j equals to 1 to k beta j plus k थीटा h। ठीक है, अब देख सकते हो सारी प्रोसेस सेम ही है, पूरा का पूरा सेम। सिर्फ क्या होता है जो पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो वैल्यू के अल्फा आई, के बीटा जे या के थीटा एच ऐसी ही रह रही, बाकी की वैल्यू जो थी वो थोड़ी चेंज हो रही है, आप देख सकते हो। फिर सेम ही प्रोसेस है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, जहां पे हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड की। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद की प्रोसेस हम कर ही लेते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे उसके बाद। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक की। अब क्या करना होता है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ फ्रो नाउ फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर टू क्या था हमारा, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2 जी इक्वल्स टू
ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ g इक्वल्स टू के स्क्वायर म्यू प्लस के समेशन I इज इक्वल टू 1 टू के अल्फा I प्लस के समेशन j इक्वल्स टू 1 टू के बीटा j प्लस के समेशन h इक्वल्स टू के टी एच। ठीक है, थीटा h को मैं टी एच लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आया था। अब इसके अंदर क्या करना है वो, अब g इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज जो याद रखनी है वो मैं आपको साइड में लिखवा दे रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समेशन i इज इक्वल टू 1 टू के अल्फा आई दिखाई दे, वहां पे आपको पुट करना इक्वल्स टू 0। उसके बाद समेशन j इक्वल्स टू 1 टू के बीटा j दिखाई दे रहा हो तो वहां पे भी आपको पुट कर देना है 0। और समेशन h इक्वल्स टू 1 टू के टी एच ऐसा भी दिखाई दे तो भी आपको क्या पुट करना है, इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि भाई पर्टिकुलर ये वैल्यूज आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन वैल्यू जहां पे भी दिखाई दे वहां पे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसका इक्वल्स टू हो जाएगा 0, इसके इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और इसके भी इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो 0 0 0 हो जाएंगे सब कुछ, के मल्टीप्लाई विद 0 करो तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ के स्क्वायर म्यू प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पे g इक्वल्स टू क्या बचा, के स्क्वायर म्यू। तो हमें चाहिए थी वैल्यू म्यू की। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमने फाइंड ही किया था वैल्यू म्यू की फाइंड करनी है। तो म्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या होगा, ये के स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने गया तो डिवाइडेशन में, तो क्या फॉर्मूला होगा, g डिवाइड बाई के स्क्वायर। तो ये हमारे म्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 3 आर आई का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर आई इक्वल्स टू के म्यू प्लस के अल्फा आई प्लस समेशन j इक्वल्स टू 1 टू बीटा j, 1 टू के बीटा j प्लस समेशन h इक्वल्स टू 1 टू के थीटा h। तो साफ साफ लिखा था क्या करना है, जहां पे भी आपको ये दोनों वैल्यूज दिखे, ये सारी वैल्यूज, तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो आर आई का फॉर्मूला फिर बचता है के म्यू प्लस के अल्फा आई, बाकी तो 0 हो गया, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब के म्यू प्लस के अल्फा आई कॉमन निकल सकता है कुछ, हाँ निकल सकता है। क्या कॉमन निकलेगा, तो इसमें कॉमन निकलेगा आपका के कॉमन निकाला तो बचेगा यहाँ पे म्यू प्लस अल्फा आई। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है के तो सामने जाएगा तो डिवाइडेशन होगा, आर आई के इक्वल्स टू होगा म्यू प्लस अल्फा आई कैप। यहाँ पे कैप लगाना जरूरी है, मेन रीजन क्यों, क्योंकि जो अल्फा आई की वैल्यू हमें अब मिलेगी वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, धारी हुई वैल्यू मतलब मानी हुई वैल्यू होगी। ठीक है, इसीलिए वहां पे कैप लिखना जरूरी है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज का नोटेशन है। जहां पे भी आपको कैप दिखाई दे मतलब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू वहां पे मेजर कर रहा है कि भाई ऐसी हो सकती है ऐसा। ठीक है, तो अल्फा आई हमें एक तरफ रखना है
एक्सपेक्टेड अल्फा आई, तो यहाँ पे म्यू प्लस में है, सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आर आई डिवाइड बाई के माइनस म्यू। ठीक है, तो इसका अब म्यू इक्वल्स टू जो हमें फॉर्मूला मिला वो हम पुट कर दे, जो जी डिवाइड बाई के स्क्वायर था, तो हमारा अल्फा आई कैप का इक्वेशन हमें मिलेगा आर आई डिवाइड बाई के माइनस जी डिवाइड बाई के स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला अल्फा आई की वैल्यू, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 8। अब उसी तरह से, ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 4, नाउ फॉर इक्वेशन नंबर 4 था हमारा किसका, सीजे। सीजे का फॉर्मूला था, सीजे हमें मिला था के म्यू प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के अल्फा आई प्लस समेशन, सॉरी यहाँ पे के आएगा ना, समेशन बाद में लगेगा, के बीटा जे प्लस समेशन एच इक्वल्स टू 1 टू के थीटा एच। तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों वैल्यू के क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे जीरो, क्योंकि मैंने पहले लिखवाया था। तो यहाँ पे बचेगा सी एच के म्यू प्लस के बीटा जे। ठीक है, सेम ही इक्वेशन हो रहा है, के कॉमन निकलेगा, बचेगा म्यू प्लस बीटा जे अंदर। ठीक है, के डिवाइडेशन में चला जाएगा, सी जे डिवाइड बाई के इक्वल्स टू म्यू प्लस बीटा जे। अब बीटा जे की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बीटा जी हो जाएगी अब कैप वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बन जाएगी, तो ये हो जाएगा सी जे, सॉरी सी जे, सी जे डिवाइड बाय के माइनस म्यू, और फाइनल अगर बीटा जे की वैल्यू अगर हम लिखें कैप की, बीटा कैप की, तो सी जे माइनस डिवाइड बाय के माइनस जी डिवाइड बाय के स्क्वायर, तो ये हो जाएगी बीटा जे की वैल्यू। तो इसी के ऊपर से सेम इट इज थीटा एच की वैल्यू, कैपिटल सॉरी स्मॉल थीटा एच की वैल्यू आपको क्या मिल सकती है, तो कैपिटल टी एच डिवाइड बाय के माइनस जी डिवाइड बाय के स्क्वायर, यही आपको वैल्यू मिलेगी सेम ही। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 9 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन क्लियर कि भाई सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब ये जो सारी वैल्यूज हमें मिली हैं उसको कहीं ना कहीं तो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम पुट करते हैं रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर के इक्वेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साफ तौर से, व्हेन म्यू अल्फा आई बीटा जे और थीटा एच कैलकुलेशन इज डन। ठीक है, कैलकुलेशन इज डन, then रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, पुट करेंगे जी म्यू प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के अल्फा आई मल्टीप्लाई विथ आर आई प्लस समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के बीटा जे कैप सी जे प्लस समेशन एच इक्वल्स टू 1 टू के टी एच कैप मल्टीप्लाई विथ टी एच। ठीक है, इस तरह से आपको ये इक्वेशन है। ठीक है, ये दूसरी चीज है जो आपको बहुत खास याद रखनी है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपको एकदम याद रखना ही रखना है। इसी के ऊपर से आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बनता है पूरा।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है कि भाई ये फॉर्मूला आपको यूज करना है ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, सभी वैल्यूज में हम क्या करेंगे, वो जो पर्टिकुलर वैल्यूज थी वो पुट करेंगे। जैसे कि g का तो g ही रहेगा, म्यू की वैल्यू क्या मिली थी, g डिवाइड बाय के स्क्वायर, उसके बाद प्लस है, प्लस अब समेशन अल्फा आई की हमें वैल्यू मिली हुई है, अल्फा आई की वैल्यू मिली हुई ये हमें इसके अंदर पुट करनी है अल्फा आई की जगह पे। तो वैल्यू मिली है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के आर आई डिवाइड बाय के माइनस जी डिवाइड बाय के स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ आर आई। ठीक है, प्लस दूसरा समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के बीजे। ठीक है, मतलब बीटा जे के अंदर जो हमें वैल्यू मिली है ये वो पुट करेंगे। तो ये होगी समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के सी जे डिवाइड बाय के माइनस जी डिवाइड बाय के स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सी जे प्लस। ठीक है, नीचे आया, नीचे लिखता हूँ प्लस। अब आएगा समेशन h इक्वल्स टू 1 टू के थीटा h। ठीक है, जो थीटा h की वैल्यू मिली वो पुट करेंगे। तो वो वैल्यू थी समेशन h इक्वल्स टू 1 टू के थीटा h डिवाइड बाय के माइनस जी डिवाइड बाय के स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ टी एच। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें मिली हुई थी। अब सबसे खास चीज जो हम करेंगे वो क्या है कि ये जो आर आई, ये सी जे और ये टी एच है, आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज हैं, दोनों एक दूसरे की माइनस में है। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, आर आई इसको मिलेगा और इसको भी मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा सी जे। टी एच इस वैल्यू को भी मिलेगा और इस वैल्यू को मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो पहली वैल्यू g मल्टीप्लाई विथ g डिवाइड बाय के स्क्वायर, मतलब ये g स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर बनेगा। ओके, प्लस यहाँ पे समेशन i इज इक्वल टू 1 टू के, यहाँ पे आर आई मल्टीप्लाई विथ आर आई हो जाए तो क्या हो जाता है, आर आई स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस जी डिवाइड बाय के स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के आर आई, उसके बाद प्लस दूसरी चीज समेशन आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1 टू के सी जे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सी जे दो बार मल्टीप्लाई होगा इसलिए, माइनस जी डिवाइड बाय के स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के सी जे। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद प्लस नीचे लिख रहा हूं प्लस, अब इसकी बारी, टी एच दोनों को मिलेगा, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो समेशन h इक्वल्स टू 1 टू के टी एच स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस जी जी डिवाइड बाय के स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ समेशन h इक्वल्स टू 1 टू के टी एच। तो ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास चीज जो आपको याद रखनी है, अब तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू के एच आर आई इक्वल्स टू, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे साइड में लिख लो,
समेशन j इक्वल्स टू 1 to k cj इक्वल्स टू समेशन h इक्वल्स टू 1 to k कैपिटल टी एच इक्वल्स टू आपका होगा g। ठीक है, ये एक और वैल्यू जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, ये वैल्यू मतलब कि जहां पे भी आपको समेशन आर आई इक्वल्स टू 1 to के आर आई, जे इक्वल्स टू 1 to के सी जे और एच इक्वल्स टू के 1 to के टी एच ऐसा दिखाई दे तो वहां पे इक्वल्स टू आपको क्या पुट करना है, जी पुट करना है। मतलब ये इक्वल्स टू हो जाएगा जी, इसके इक्वल्स टू हो जाएगा जी और इसके इक्वल्स टू भी हो जाएगा क्या, जी। तो अब इक्वेशन अगर बनाए तो बनेगी जी स्क्वायर के स्क्वायर जी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to के आर आई स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस, अब यहाँ पे जी हो गया, जी मल्टीप्लाई विथ जी इक्वल टू जी स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस समेशन जे इक्वल्स टू 1 to के सी जे स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस समेशन h इक्वल्स टू 1 to के टी एच स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर। ठीक है, ये इतना होता है। अब आप देख सकते हो कुछ चीज कट हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव जी स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस जी स्क्वायर के स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बचता है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे बचता है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to के आर आई स्क्वायर प्लस समेशन जे इक्वल्स टू 1 to के सी जे स्क्वायर डिवाइड बाय के। ठीक है, स्टार्ट हो गया, एक मिनट रुकिएगा बस। कुछ ज्यादा ही बड़ा इक्वेशन हो गया इसलिए लैग मार रहा है। काफी कुछ सीख लिया आज हमने। ओके, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे डिवाइड बाय के आएगा, भूलिएगा मत, डिवाइड बाय के यहाँ पे भी आता है। ओके, वापस आते हैं, सी जे स्क्वायर डिवाइड बाय के प्लस समेशन h इक्वल्स टू 1 to के टी एच स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस 2 जी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 11।
अब बात करते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर की। एरर सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर। मतलब हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है ट्रिपल समेशन yij स्क्वायर माइनस जो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का हमें फॉर्मूला मिला था इक्वेशन नंबर 11, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो वो होगा समेशन ri स्क्वायर डिवाइड बाय k प्लस समेशन cj स्क्वायर डिवाइड बाय k प्लस समेशन th स्क्वायर डिवाइड बाय k माइनस 2g स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनता है। तो आप क्या करोगे, अब ये जो माइनस है वो इन सभी को मिल जाएगा, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ट्रिपल समेशन yij स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस समेशन समेशन माइनस समेशन ri स्क्वायर k प्लस माइनस समेशन cj स्क्वायर k डिवाइड बाय k माइनस समेशन th स्क्वायर डिवाइड बाय k माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस 2 g स्क्वायर डिवाइड बाय k स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि भाई हम जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर को दोनों तरफ इक्वली दे देंगे। किस तरह से, अब समझिए, मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ। ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। ठीक है, ये पहला, बीच में माइनस साइन, समेशन आर आई स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस समेशन सी जे स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लिखिएगा, सॉरी नीचे, हाँ, माइनस, नीचे लिख रहा हूँ माइनस समेशन टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। अब ये चीज मैंने क्या करी वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2g माइन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले उसकी लाइन में यहाँ पे था 2g² के स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया कि भाई सभी को माइनस g² के स्क्वायर मैंने दे दिया। अब अगर मैं सभी का ब्रैकेट खोल दूं, ठीक है, अगर इन केस इनका ब्रैकेट खोल दूं तो यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, वापस से देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया आ जाए। अगर ब्रैकेट सारे खोल दो तो पहला मिलेगा माइनस जी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर के स्क्वायर, दूसरा भी प्लस जी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद वापस से जी स्क्वायर के स्क्वायर, और लास्ट में बचेगा क्या, फाइनल हमारा बचता है प्लस जी स्क्वायर के स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, एक 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 कट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीनों का हो जाएगा क्या, 3g² डिवाइड बाय के स्क्वायर। तो एक जी स्क्वायर इसको हम इसको मिल जाता है ऑटोमेटिकली, और 2g² जो ऑलरेडी थे वो इसको मिल जाते हैं। मतलब कि आपका क्या हो जाता है, इक्वल बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से अगर आपको समझ में ना आए तो इन शॉर्ट में यूं समझ लीजिए, g² डिवाइड बाय के स्क्वायर होता है करेक्शन फैक्टर। इसको बोला जाता है करेक्शन फैक्टर सी एफ इक्वल्स टू होता है जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। तो ये कंपलसरी होता है।
कि भाई किसी भी सम ऑफ स्क्वायर के अंदर अगर आप पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कंपलसरी जी स्क्वायर के स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर दो वैल्यूज थी, इसी वजह से हमने क्या किया, एक जी स्क्वायर के स्क्वायर हमने समेशन इसको दे दिया, ठीक है, और बाकी का एक बच रहा था वो इन तीनों को नेगेटिव साइन के जरिए दे दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इक्वेशन सोल्व किया। तो ये जो आपको आंसर मिला ये वाला, ये आपका है एरर सम ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। ये है आपका एरर सम ऑफ स्क्वायर, इस तरह से आपको इक्वेशन मिलता है ESS, ये आपका एरर सम ऑफ स्क्वायर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट जो सबसे मेन पॉइंट है, लास्ट में अब आप बनाओगे अनोवा टेबल, और इन शॉर्ट यहाँ पे लिख दो एरर सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रिग्रेशन मतलब रो सम ऑफ स्क्वायर माइनस कॉलम सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अनोवा टेबल की। अनोवा टेबल, अब अनोवा टेबल बनाएंगे, सिंपल ही एकदम। सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एंड लास्ट में एफ कैलकुलेट वैल्यू। तो सबसे पहले आएगा रो, उसके बाद कॉलम, उसके बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद आता है एरर, और सबसे लास्ट में आता है टोटल, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इनकी याद रखनी पड़ेगी, K-1, 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 और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी K-2 मल्टीप्लाई विथ K-1, और टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी K² - 1, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, और यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जो फॉर्मूले के जरिए हम सीखेंगे। इसके एग्जांपल भी मैं सॉल्व कराऊंगा, तब आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर और वो सब, ठीक है। हमने ऑलरेडी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में उनका फॉर्मूला फाइंड कर ही लिया, ठीक है। इनकेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये वाला फॉर्मूला, ये है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो, ये ट्रीट कॉलम का है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम, ये जो फॉर्मूला है ये है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये ऊपर का जो फॉर्मूला है ट्रिपल समेशन YIJ H² - G², ये आपका फॉर्मूला है टोटल सम ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये आपको आगे जाके एग्जांपल में बहुत काम आएगा, और ये करेक्शन फैक्टर भी आपको काम में आएगा बाद में, बट वो जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें टेबल बनाना है, K-1 SSC डिवाइड बाय K-1 SST डिवाइड बाय K-1, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही डिवाइड करना है, और SSE की डिग्री ऑफ फ्रीडम है K-2 मल्टीप्लाई विथ K-1, ठीक है। और टोटल का मीन सम ऑफ स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। अब एफ कैल 3 बार फाइंड करेंगे, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए, और एक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। रो के लिए फॉर्मूला होगा MSSR डिवाइड बाय MSSE, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो जो हमें यहां से मिलेगा, ठीक है, इसके इक्वल्स टू होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो, ये हमें मिलता है। इससे मिलेगा मीन सम ऑफ स्क्वायर कॉलम, इससे मिलता है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, इससे मिलेगा मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ठीक है। यही पर्टिकुलर वैल्यूज आपको पुट करनी है, और सभी का डिवाइडेशन एरर से करना है। और अगर इन केस, ठीक है, इन केस अगर आपका मीन बड़ा हुआ तो इफ
मीन, सॉरी मीन कहाँ, एरर, सॉरी एरर अगर आपका बड़ा हुआ, एरर ग्रेटर देन मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम, या मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। तो क्या करना है, तो फॉर्मूला आपका उल्टा हो जाएगा, एम एस एस ई डिवाइड बाय एम एस एस आर, ये हो जाएगा रो का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब उल्टा करना है। इन केस में एफ केल की वैल्यू कभी भी, एफ केल हमेशा बड़ा होगा 1 से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बहुत खास। और अगर डिवाइडेशन बड़ा हुआ तो हमेशा पॉइंट में आंसर देगा, और पॉइंट में आंसर दिया तो एफ केल हमें सही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए एफ केल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी मतलब 1 1.2 1.3 इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहे। तो अगर इन केस अगर आपका एरर बड़ा हुआ तो एरर को आपको ऊपर रखना है और मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो को नीचे ले लेना है, सभी के लिए, कॉलम के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी, सभी के लिए। और इसके अंदर आप यूज करोगे टेबल, एफ टेबल। ठीक है, आपको एफ टेबल यूज करना है इसकी टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए। एफ टेबल आप फाइंड करोगे 0.05 n1 n2 या फिर 0.01 n1 n2। ठीक है, ये इस तरह से आप फाइंड करोगे। ठीक है, वो तो हम एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीटली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ लैटिन स्क्वायर डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चॉइस आपकी है इसके अंदर। और आपको अगर कोई भी पार्ट अगर आपको बड़ा लगता हो, लेंथी लगता हो, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट में आप 7 से 8 मार्क्स के अंदर अच्छे से लिख पाओ, उस तरह से आपको इसकी नोट्स बनानी होती है। मैंने कंप्लीट समझा दिया है, बाकी आपको समझना है।